यह बात चंदनपुर गांव की है। उस गांव में एक रमेश नाम का व्यक्ति रहता था, जो बहुत ही अमीर था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक दिन रमेश अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो, हमें किसी काम से 2 दिन के लिए शहर जाना होगा, इसलिए तुम जो भी कीमती सामान है उसे जल्दी से बैग में भर लो। वह सारी कीमती चीजों को बैग में रख लेती है, परंतु पैसा रखना भूल जाती है और वहां से चली जाती है। उसी गांव में 3 चोर और रहते थे, जो चोरी कर कर अपना पेट पालते थे। उन तीनों चोरों ने कई दिनों से चोरी नहीं की थी, इसलिए वह सोचते हैं क्यों ना गांव में चोरी करी जाए। उन तीनों चोरों को रमेश के शहर जाने की खबर लग जाती है, इसलिए वह सोचते हैं कि रमेश के घर चोरी करी जाए। वह तीनों चोर रमेश के घर चोरी करने के लिए जाते हैं। वह तीनों चोर पूरे घर की तलाशी करते हैं और पैसे और सोने चांदी को खोजते हैं। उन्हें केवल पैसे मिलते हैं और उन्हें पोटली में बांधकर वहां से भाग जाते हैं। वह तीनों चोर भागते भागते जंगल में आ जाते हैं। उन तीनों चोरों को भागते भागते भूख लग जाती है। तभी उनमें से एक चोर उनसे कहता है, तुम ये पोटली रखो, मैं भोजन खरीदने के लिए शहर जा रहा हूँ, इसलिए जब तक मैं आऊँ तुम यहीं पर रहना, कहीं जाना मत। इतना कहने के बाद वह वहाँ से चला जाता है। वह भोजन खरीदने के लिए शहर में आ जाता है और दुकान के अंदर आता है। उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह खाने का ऑर्डर देता है और पेट भरकर खाना खाता है। खाना खाते समय उसके मन में एक उपाय आया। उसने सोचा कि खाने में मैं जहर मिला दूंगा, जैसे ही वह खाना खाएंगे मर जाएंगे और पैसे को मैं ले लूंगा। वह भोजन को पैक करवाकर वहां से चला जाता है। जहर खरीदने के लिए वह दवाई खाने जाता है। वह दवाई खाने से जहर की बोतल खरीदता है। दवाई खाने वाला उसे जहर की बोतल लाकर दे देता है। जहर की बोतल खरीदने के बाद वह वहां से चला जाता है। रास्ते में वह चोर भोजन में जहर मिला देता है और जंगल की ओर चला जाता है। इस बीच उन 2 चोरों ने उस तीसरे चोर को मारने का फैसला किया। उन दोनों ने सोचा, क्यों ना हम तीसरे चोर को मारकर पैसे को आधा आधा बांट लें। अभी तीसरा चोर खाना लेकर वहां पर आ जाता है। जैसे ही वह आता है, वह दोनों चोर उस तीसरे पर हमला कर देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। उसे मारने के बाद जैसे ही वह उसका लाया हुआ जहरीला खाना खाते हैं, वह दोनों भी तभी मर जाते हैं। इस प्रकार उन तीनों को उनके किए की सजा मिल जाती है।